हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने विपक्षी दलों को नसीहत दी है कि हमें पहले कोरोना से मिलकर के लड़ना चाहिए, बाकी लड़ाई तो बाद में होती रहेगी। बराला ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बराला ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके निर्देश दिए। इस समय सुभाष बराला हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि कल जो है बैठक में किस तरह के फैसले लिए गए। बराला जी, ये बताएं कि कल दो बैठकें आपकी महत्वपूर्ण हुई हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा जी ने ली और एक आपने बाद में ली। नड्डा जी ने किस तरह के निर्देश जो हैं आप लोगों को दिए हैं इस महामारी के दौर में, और इस जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं उनकी मदद के लिए? देखिए, अभी तो जो भी बातचीत हो रही है वो किसी भी स्तर की बैठक हो, उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के कारण से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होती है। पूर्व में जिस प्रकार से बहुत सारे कदम उठाए गए थे सरकारों द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी व अन्य संगठनों के द्वारा भी, जिसमें भोजन उपलब्ध करवाना है लोगों को, जिसमें फेस कवर लोगों को उपलब्ध करवाना है, लोगों को PM केयर्स फंड, मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड, इनके प्रति जागरूक करना है, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाना है। सारी बातें पूर्व में ये बैठकों में लगातार चलती रही और हम सरकार के साथ मिलकर के, प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर के कैसे इन चीज़ों में अपना सहयोग करें, उस मामले में हम लगातार लगे रहे। इस संकट के दौर में कैसे हम मजदूर की मदद करें, उसको भोजन उपलब्ध करवाएं, उसको पानी उपलब्ध करवाएं, उसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई उपलब्ध करवाएं। कई बार देखने में आया कि चप्पल तक मजदूर के पास नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हम करवाएं। बीच बीच में प्रशासन ने भी अपने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, तो हमने पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां से इस प्रकार का आवागमन है वहां पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगा करके और ये सुनिश्चित करने का हमने काम किया है। तो ये संगठन के तौर पर हैं या प्रशासन को भी कोई निर्देश जो हैं आपकी तरफ से या फिर सरकार के माध्यम से दिए गए? देखिए, वो जो सरकार ने जो निर्देश देने हैं, सरकार के निर्देश चल ही रहे हैं। हम तो क्योंकि एक इतनी बड़ी त्रासदी है, एक मानवता के नाते जो एक हमारा इंसानियत के नाते जो एक फर्ज बनता है, उसमें प्रशासन को भी हम लोग मदद कर रहे हैं और जहां प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी कारण से, वहां हमारे कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट रूप से इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। देखने में आया कि विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमलावर है। इन दिनों जो बात है, पेट्रोल डीजल की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है। पेट्रोल डीजल पर वैट लगाने को लेकर काफ़ी आलोचना जो है विपक्ष सरकार की कर रहा है। देखिए, इस प्रकार के कदम समय समय पर पहले भी उठते रहे हैं और कोई भी सरकार, और वो सरकार जो नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री हों और मनोहर लाल जी जहां मुख्यमंत्री हों, ऐसे लोगों के बारे में एक विश्वास करके चलना चाहिए कि ये बहुत संवेदनशील प्रकार के लोग हैं। ये जो भी फैसला करते हैं बहुत संवेदनशीलता के साथ करते हैं और अननेसेसरी, अनावश्यक कहीं भी कोई जनता के ऊपर एक भी पैसे का बोझ ना पड़े, इस बात की चिंता में हमेशा रहते हैं। यानी कि जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं पर कोई टैक्स की बात आती है, अन्यथा टैक्स वगैरह लगाने का कोई मतलब इस सरकार के उसमें नहीं होता है। तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है ऐसे संकट में, अब क्या कहना चाहेंगे इस पे, जिस तरह से लगातार हमलावर हैं या आलोचना कर रहे हैं? देखिए, शुरू में काफ़ी सकारात्मक भूमिका विपक्ष की रही है और मैं समझता हूं इस संकट के दौर में भविष्य में भी वो इस बात का ध्यान रख करके चलेंगे कि सब मिलकर के इस लड़ाई से लड़ें। अब कोरोना से लड़ाई लड़ करके आगे बढ़ेंगे तो राजनीतिक लड़ाई के लिए तो पूरा समय पड़ा ही है सब लोगों के पास। शुक्रिया। तो ये हैं सुभाष बराला जो कह रहे थे कि कोरोना से अगर मिलकर लड़ेंगे तो आगे लड़ने के लिए बहुत समय पड़ा है। इसके साथ इन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जो ये लस्टर लॉस है या नमी की बात है, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।